गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी से पहला वर्ड लेते हैं। आज का पहला वर्ड है सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू और अकॉर्डिंग टू और अफेक्टिंग अ सिम्टम और सिम्टम्स। हिंदी में हम बोल सकते हैं लक्षणात्मक, रोग सूचक या किसी चीज का बोधक होना, उसको बोला जाएगा सिम्प्टोमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूजन। इंट्रूजन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एंट्री टू अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट राइट और परमिशन, मतलब अनाधिकार प्रवेश या अनुचित हस्तक्षेप करना, किसी जगह पे बिना अनुमति के जाना या फिर किसी बात में अनुचित हस्तक्षेप करना, तो उसको बोला जाता है इंट्रूजन। अगला शब्द है इंट्रूडर। इंट्रूडर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला, उसको बोला जाएगा इंट्रूडर। हम घुसपैठिया बोल सकते हैं हिंदी में, उसको बोला जाता है इंट्रूडर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, तो उसको बोला जाएगा ट्रांसग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिएटरेटिंग। रिएटरेटिंग यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दोहराना या बार बार कहना किसी चीज को, उसको बोला जाता है रिएटरेटिंग। अगला शब्द है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी बात जानकारी में आना या किसी बात की सच्चाई का पता लगना, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपायर। अगला शब्द है कॉन्फ्रंटिंग। कॉन्फ्रंटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपोज एज इन हॉस्टिलिटी और कंपटीशन, मतलब आमना सामना करना या मुकाबला करना, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्रंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला या दिखाई ना देना, उसको बोला जाता है ऑब्सक्योर। मेक लेस विजिबल और अनक्लियर, तो उसको बोला जाता है ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है टू मेक समबडी राइज टू अ हायर रैंक और पोजीशन, या हम बोल सकते हैं टू प्रेज समवन और समथिंग अ लॉट। हम हिंदी में बोल सकते हैं पद या स्तर में ऊंचा करना किसी को, या फिर व्यक्ति या वस्तु की अधिक प्रशंसा करना, उसको बोला जाएगा एक्सॉल्टेड। अगला शब्द है वेटरन। वेटरन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, उसको बोला जाता है वेटरन। किसी कार्य में व्यक्ति का दक्ष होना, उसमें लंबा अनुभव होने के कारण, उसको बोला जाएगा वेटरन। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्शन। डिफेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विड्रॉइंग सपोर्ट और हेल्प डिस्पाइट एलिजियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजनीतिक पार्टी में दल बदलना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, तो उसको बोला जाता है डिफेक्शन। अगला शब्द है इनग्रेस। इनग्रेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गोइंग और कमिंग इन एंड एंटरिंग। हम बोल सकते हैं प्रवेश करना या पहुंच होना किसी चीज के लिए, उसको बोला जाएगा इनग्रेस। अगला शब्द है स्टेडी। स्टेडी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अ सिचुएशन continues or develops gradually without any interruptions and is not likely to change quickly, उसको बोला जाता है स्टेडी। लगातार, एक समान, नियमित या संतुलित होना, उसको बोला जाता है स्टेडी। अगला शब्द है अवर्शन। अवर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग, उसको बोला जाएगा अवर्शन। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अरुचि या विमुखता होना, उस सेंस में यूज होता है ये शब्द अवर्शन। अगला शब्द है डेलिबरेशन। डेलिबरेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, मतलब किसी बात पर सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक विस्तृत विचार विमर्श करना, उसको बोला जाता है डेलिबरेशन। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो, अत्यावश्यक हो, हम बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, उसको बोला जाता है इम्पेरेटिव। तो ये आज का अंतिम शब्द था। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, स्टडी विद रवि ठाकुर। वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।